नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम ख्याल आपका में। तो कोरोना महामारी लगातार दुनिया में कहर बरसा रही है और भारत में बहुत ही तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मास्क पहनना, समय समय पर खुद को सैनिटाइज करना हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आपको इसी लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानी को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एमबीबीएस डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्याल आपका में। धन्यवाद धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर आनंद, सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और विशेषज्ञों की दिन रात की मेहनत के बाद वैक्सीन तो तैयार कर ली गई है, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और इस पर क्या कुछ राय है आपकी? देखिए, वैक्सीन से हम लोगों को एक पैंडेमिक रोकने का एक अपना शस्त्र है, ना कि कोई ट्रीटमेंट है। दूसरी बात है कि जब भी इस तरीके का पैंडेमिक आता है, कम से कम 2 साल जरूर लगता है, तथा हमें वैक्सीन कायदे से बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। ये इमरजेंसी परमिशन मिला था, जिससे कि धड़ाधड़ वैक्सीन बना के और इसको यूज करना चालू कर दिए। तो हो सकता है कि वैक्सीन उतना इफेक्टिव ना हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, रिपीटेड दूसरे भी म्यूटेंट आ सकते हैं, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ये है कि हम लोग भूल गए प्रिवेंशन लेना, जो कि बहुत जरूरी है। ऐसे वायरस में और ऐसे तरीके के जब भी एक पैंडेमिक होता है, जैसे फ्लू हुआ था आज से कुछ सालों पहले, उसमें बहुत लोग मरे थे, करोड़ों लोग मर गए थे। उसका भी अभी वैक्सीन फ्लू का बहुत अच्छा से नहीं बन पाया। इसका भी अभी पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस वायरस का ड्यूरेशन हम लोगों को कम से कम 2030 तक है। 2030 तक आता जाता रहेगा। अभी फर्स्ट एक्सपोजर के लिए एस्टिमेशन था 12 महीने से 24 महीने तक ये रिपीटेड अटैक आ सकता है। अभी ये दूसरा लहर है, तीसरा भी लहर नवंबर दिसंबर तक हो सकता है आए। तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना प्रोटोकॉल वो किया है, जो गाइडलाइंस है, मतलब अनाउंस किया है, उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। और डिस्टेंसिंग, मास्क, रिपीटेड हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन, ये 4 चीजें बराबर करनी है। जी डॉक्टर शुक्ला, कोरोना संक्रमण को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब भी कोरोना का नया स्ट्रेन लोगों को अपने शिकार बना रहा है और अभी भी देखा यह जा रहा है कई लोगों में इस वायरस को लेकर सही जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं इस नए स्ट्रेन के बारे में। देखिए, नया स्ट्रेन में म्यूटेशन हुआ है, इसमें 2 बार म्यूटेशन लोग बता रहे हैं कि 2 बार म्यूटेशन हुआ है, लेकिन टॉक्सिक है कि नहीं है इसका अभी हम लोग अनभिज्ञ हैं और ना ही कोई क्लेम भी कर सकता है, क्योंकि ये नया वायरस है। 2008 में इसका एक्सपोजर हुआ था, सार्स और मर्स के हिसाब से, वो अरेबियन कंट्री से आया था और इस वायरस के लिए बहुत परेशानी हुई थी। सेम वायरस उसी तरीके से मिल रहा है। पहले कोविड-2 कहते थे, अब ये कोविड-19 के रूप में इसको डिक्लेयर किया हम लोगों ने। अब चूंकि नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, वायरोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो फटाफट काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन कैसे प्रिवेंट किया जाए, एग्जैक्ट दवाई अभी फर्वी फ्लोर करके एक दवाई इन्होंने दिया, लेकिन वो सब भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी तो जरूर कम कर दे रहे हैं। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन भी फेल्योर बाहर की भी हो रही है, मेडोना हो रही है, वो एक तो और कंपनी की है, वो सब भी हो रही है, यहाँ का भी वो वैक्सीन में कोई दिक्कत आ रही थी। तो ये चीजें स्टेबल होने में, मैं आपको पहले ही बता दिया कि 4 से 5 साल लग जाता है और कई बार तो 10 साल में भी विकसित नहीं होता। पोलियो को हम लोगों को इरेडिकेट करने में 30 साल लग गए। फ्लू का आज भी बहुत अच्छा वैक्सीन हमारे पास नहीं है। तो अब इसके लिए एक ही चीज है, जो आप अपने मजबूत रहे और दूसरे को भी मजबूत बनाए, तथा पेशेंट सेंटर्ड केयर है। जो मरीज है उसको क्वारंटाइन करिए फटाफट, तथा हमेशा डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करिए और साथ में मास्क, सैनिटाइजेशन, रिपीटेड हैंड वॉशिंग वगैरह आप जरूर रखें। यही बस अभी तक का डिस्कवरी है और प्रिवेंशन के मेथड्स हम लोगों के पास है। बाकी सेकंड म्यूटेशन हो सकता है, थर्ड म्यूटेशन, अभी उसके बाद यही नहीं,
इंडिविजुअल कंट्री के भी धीरे धीरे आना चालू होगा। अभी किसी ने ये कहा था कि ऐसे इंडियन कोई कोविड आ गया, तो अब उसको आईसीएमआर ने खंडन किया कि नहीं क्या करने। तो अब इस तरीके से कल को अमेरिका से आ सकता है, अभी यूके से आया, ब्राजील से आया, चाइना से पहले स्प्रेडिंग बताया गया था। तो कल को इंडिविजुअल कंट्री में भी म्यूटेशन इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि जीन का हमेशा जो है टेम्परेचर और एनवायरनमेंट तथा डाइट से भी संबंध रहता है। तो इस तरीके से अभी बहुत से डिफरेंट एक्सपोजर होंगे, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। पहले कुछ नहीं मालूम था, तो इसलिए झटके में बहुत लोग मर गए। अब संक्रमण है लेकिन डेथ रेट बहुत कम है, इसलिए घबराने की चिंता नहीं है। क्योंकि ये एक इसमें एक और भी चीज है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी है, क्योंकि अगर वो ना रहे तो डेथ डिक्लेयर करने में भी दिक्कत होगी, फिजिशियंस को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक फिनोमिना है, उसको कहते हैं हम लोग पेस्टली। ये कंट्रोल मेथड है। पी का मतलब पॉलिटिशियन, ई का मतलब इकोनॉमी, एस का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग एंड टी का मतलब टेक्नोलॉजी, एल का मतलब लीगल एंड लेजिस्लेशन, आई का मतलब इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ने वर्क किया, वैक्सीन बनाया, लेजिस्लेशन में है, क्योंकि इस समय जो भी बीमार हो रहे हैं उनको पेमेंट थर्ड पार्टी करती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी इसको नकार सकती है, लेकिन पॉलिटिकल और लेजिस्लेशन के कारण उनको देना पड़ रहा है। दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, क्योंकि इसमें डेथ भी हो जाता है। पता लगा किसी का 60 करोड़ का इंश्योरेंस है, किसी का 30 करोड़ का है, तो वो पेमेंट कैसे होगा, ये भी चीज है। अब इस इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट का इतना रोल है कि कहने, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। गवर्नमेंट इसमें आपको प्रोटेक्ट करेगी, तथा संक्रमण के लिए जो गवर्नमेंट आपको प्रोटोकॉल दिया है, डिलीवर किया है, आप उससे चलेंगे तो 100% सुरक्षित रहेंगे। बाकी आपकी इम्यूनिटी आपका वर्क करेगी, और नहीं तो कोमॉर्बिड स्टेटस। कोमॉर्बिड स्टेटस उसको कहते हैं जिसमें कोई और बीमारी हो, जैसे किसी को किडनी की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, तथा किडनी ट्रांसप्लांट की हो, तो उसमें ये थोड़ा सा इनहांस कर देता है डेथ रेट। बाकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, ट्रेवलिंग को ब्लॉक करना जरूरी है, क्योंकि इससे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा हैम्पर होगी। और सेकंड चीज जो आर्मी वाले कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट भी है, तो इसलिए इस डिजीज को आसान न समझिए, क्योंकि ये पैंडेमिक है और पैंडेमिक से जनता को सेव करना है, तथा डिस्ट्रीब्यूशन आप इकोनॉमी भी बहुत अच्छा से मेंटेन करना है। तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा, मोदी जी काफी इसमें अच्छा काम किए हैं। लेकिन डॉक्टर शुक्ला, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो नया स्ट्रेन देखा जा रहा है, इसके जो लक्षण हैं वो कोविड-19 से अलग हैं, और शुरुआती दिनों में तो इसके लक्षण नजर तक नहीं आते। ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट किया कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये लाजमी है, सब लोग पूछते हैं कि साइलेंट किलर टाइप का ये है अंदर अंदर, लेकिन आपके पास लक्षण लिमिटेड था, एक्सपोजर भी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसमें हम लोग केवल ORT-PCR करा के डायग्नोसिस बना सकते हैं। चूंकि ये वायरस बहुत ज्यादा टॉक्सिन नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस वायरस से बहुत ज्यादा डेथ नहीं है, हार्ट पे भी उतना नहीं है, किडनी पे भी नहीं है, लेकिन ओनली वन थिंग कि टेम्परेचर बढ़ा देता है। टेम्परेचर कंट्रोल करिए, तथा पेशेंट को सेग्रीगेट करिए, दूर घबराइए मत, बिल्कुल नहीं। ये जनता को बार बार संदेश दीजिए कि म्यूटेशन होता रहता है, कईयों में तो लाखों बार म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब वायरस अपना सर्वाइवल करना चाहता है। वायरस या किसी का भी ये मकसद नहीं होता दुनिया में, जीव जंतु का भी, कि एक दूसरे का दुश्मन बने। और ह्यूमन बॉडी में पहली बार आया है, इसलिए क्योंकि इसके पहले ये एनिमल पे था, और मैक्सिमम वायरस वाइल्ड होते हैं और वो एनिमल से ही आते हैं। तो इसलिए ये अभी आया है, उसके बाद हमारे में और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के साधन हम लोग के पास वैक्सीन है, तथा हम लोग की बॉडी भी है, इससे बहुत आराम से हम लोग बच सकते हैं।
तो क्योंकि डॉक्टर अभी शुक्ला, हमारे ये जो जो फ्रेंड है कोरोना का जो वो नया स्ट्रेन आया है, ये जानना चाहेंगे कि ये नया जो स्ट्रेन है वो पहले के मुकाबले कितना ज्यादा हानिकारक है? ये हानिकारक नहीं है, ये जी स्पीड इसकी फास्ट है। देखिए, हर आदमी का एक ही टेंशन होता है, या हर जीव जंतु का, कि मेरी जनसंख्या बहुत बढ़े और सरवाइव करे। उसी तरीके से ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हम लोगों ने रुका, तो अब ये तेजी से, इसका एक ही इंटेंशन है, हाई स्प्रेडर है, हाई टॉक्सिक नहीं है। अच्छा, सिम्टम भी नहीं हो रहा है ज्यादा, जी इसका मतलब किलर भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये चीज से घबराने की बात नहीं है। डायग्नोसिस के चक्कर में जनता क्यों पड़ रही है? इसमें हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने जिंदगी लगा दी, 40 साल 50 साल, आर्मी के डीआरडीओ एक ब्रांच है, उससे हम लोग बात किए, उनकी बहुत जबरदस्त वो इन्वेस्टिगेशनरी लैब है। उन लोगों ने कहा कि इसमें बिल्कुल नहीं घबराने की बात नहीं, इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये चूंकि थोड़ा सा भ्रम फैल जाता है कि टॉक्सिक है या बहुत सीरियस है, इसलिए ये लोग बार बार पूछते हैं। घबराने जी। की कोई जरूरत नहीं। तो डॉक्टर आनंद, जिस तरह से सर्विलियंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग अब भारी मात्रा में होने लगी है, तो क्या लगता है कि इससे जी कितनी मदद मिल सकेगी इस संक्रमण से लड़ने में या इसकी रोकथाम के लिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा था। हमारे एक वो लेफ्टिनेंट जनरल थे यहाँ के, जनरल है अहलूवालिया साहब, जी उन्होंने बहुत इस पे स्टडी किया था, उन्होंने किताब भी लिखी थी। उन्होंने सबसे पहले ही बताया था कि बायोलॉजिकल वार की तरह आएगा और बहुत किलिंग करेगा। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ की बहुत जिक्र किया है कि सर्विलेंस विद कंटिन्यूअस वाचिंग ऑफ द साइन सिम्टम एंड डायग्नोसिस देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, हो सकता है आगे भी नहीं है। फ्लू का अभी भी नहीं है, एक स्वाइन फ्लू का टमी फ्लू आया बस, उसके बाद कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये वायरल कोड प्रोसेस में धीरे धीरे होगा। आज भी देखिए, HIV आया था आज से 30 साल पहले, धीरे धीरे अब हम लोग जाके HIV को कंट्रोल कर पाए, वो भी प्रिवेंशन के बाद ट्रीटमेंट भी करने लगे अब। तो इस तरीके से धीरे धीरे आ जाएगा। अब बार बार, चूंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जी आप मैसेज दे सकती हैं ये टॉक्सिन नहीं है। चूंकि इसमें एक डॉक्टर विरचो थे, उन्होंने इसके बारे में बोला था कि मेडिसिन इज ए पॉलिटिक्स ऑन लार्ज स्केल एंड पॉलिटिक्स इज ए मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी होता है ऐसी बीमारियों का, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसे ही घबराने की बात होती तो बंगाल में क्यों इलेक्शन कराते हैं इलेक्शन कमिश्नर? तो जी और बिहार में क्यों कराते हैं? 1 साल 2 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों को नॉलेज है, इनको आइडिया है। देश संभालना आसान काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, इम्यूनिटी हम लोग के स्ट्रांग है। आप देखिए, अमेरिका का स्वास्थ्य संरक्षण विभाग चरमरा गया, हेल्थ सिस्टम इसका चरमरा गया। क्या कहते हैं, इटली का बहुत हाई स्टैंडर्ड था, फ्रांस का चरमरा गया, लेकिन इंडिया का नहीं चरमराया, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिसिन किचन से शुरू होती है। किचन मेडिसिन या कलनरी मेडिसिन कहते हैं, चाहे सौंफ हो, इलायची हो और लौंग और काढ़ा और इससे लेके, इसलिए आयुर्वेदिक और इंडिजिनस मेडिसिन हमारे यहाँ कामयाब हो गई। रही बात चाइना में है कि नहीं, रसिया में है कि नहीं, तो उन लोगों के पास मीडिया का ऐसा स्ट्रांग फाउंडेशन है जिसको आयरन कर्टेन कहते हैं। उनका न्यूज बाहर नहीं आता, कितना बाहर आया, कितने लोगों को ये बताया गया कि जो इन्फेक्टेड थे उस समय प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का साधन नहीं था, डायग्नोसिस का नहीं था, तो उनको शूट कर दिया गया था। हमें भी एक कैसेट ऐसा मिला था वीडियो का, जिसमें हमने देखा, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है? इसलिए इंडिविजुअल कंट्री की ये प्रॉब्लम है, इसको क्वारंटाइन किया जाए। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा है, डेली का कमाना खाना है लोगों को, लोग वहां पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अब इसलिए वहां पे कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आपके यहाँ बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत है, आप देखिए बहुत से बॉर्डर हम लोग के ओपन है, बांग्लादेश का है, इधर पाकिस्तान में है, बाहर से लोग इन्वेट कर लेते हैं, तो वो भी इन्फेक्टेड बॉडी आ जाते हैं। बाद में हम लोग को आप पकड़ नहीं पाएंगे, किसी को नहीं संभाल पाएंगे। आपके पास पकड़ने का साधन एक ही है, इंटरनेशनल फ्लाइट से तथा ट्रेन से।
बाकी जो पैदल चलते हैं कहाँ से चेक कर लेंगे? इसलिए लेट इट डू एंड लेट इट स्प्रेड। घबराने की हम लोग के पास कोई चिंता नहीं है और हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और ये भी एक चीज समझ लीजिए, ये 2030 तक की हम लोगों की प्लानिंग है, यानी 9 साल में ये कंट्रोल में आएगा। हो सकता है जैसे पोलियो हम लोगों ने विश्व से बाहर कर दिया, स्मॉल पॉक्स बाहर कर दिया, उसी तरीके से एक दिन कोरोना के भी बाहर कर देंगे। लेकिन डॉक्टर आनंद, एक सवाल हो यहाँ ये भी खड़ा होता है कि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार देखा गया था और भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाली जो फ्लाइट्स थी उन्हें रुकवा दी थी। एयरपोर्ट पर ही IGIB लैब तक बना दी गई थी टेस्टिंग के लिए। तो फिर क्या कारण रहा कि ये स्ट्रेन भारत में तबाही मचा रहा है? ये बहुत अच्छी बात कही, सिमुलेशन इफेक्ट कहते हैं इसको जी। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही आदमी इन्फेक्टेड है, ये यहाँ पे भी उसी तरीके से ट्रांसमिट करके मिमिक कर रहा है वायरस। RNA में उस तरीके के ट्रांसफरेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को और उसके बैरियर नहीं बना सकते, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेट यहाँ का भी कर सकता है। क्योंकि यूके का भी आया, ब्राजील का भी आया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आया, अब नाइजीरिया का भी देखा गया। तो ये इंडिविजुअल आ सकता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। हम लोग तैयार हैं। जैसे कि गर्मियां अब आ चुकी हैं, अप्रैल की शुरुआती दिनों में जो पारा है 37 डिग्री के भी आसपास पहुंच चुका है और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मास्क कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब लोग जो हैं ऑफिस और स्कूल भी जाने लगे हैं। ऐसे में हर समय और ज्यादातर समय मास्क लगा होना भी जरूरी है। तो कैसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए कि घुटन भी ना हो और लोग खुद को प्रोटेक्ट भी कर सके? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटाबॉलिज्म और लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो जाता है जी। क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग 20 डिग्री के अंदर थे, अब इसके बाद जो है 45 डिग्री के अंदर होंगे। तो अब इसको संभालने के लिए ये है कि हाइड्रेशन बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सपोजर के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए भीड़ भरे जगहों पे जाने से, तथा मास कम्युनिकेशंस में हमें बहुत हिसाब से रहना है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं देना है, जितना हो सके घर में काम करना है। नेता लोगों का तो मीटिंग वगैरह शो करना बंद करें, तथा मास्क में N95 करके है, वो बहुत ही अच्छा है, इसमें वो फिल्टर कर लेता है। N95 का मास्क आता है जी। जी, अगर कहीं भी है तो आप कोई सा भी आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्टेंसिंग इज अ मस्ट, क्योंकि इसमें बहुत अभी तक यही देखा गया है कि डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्योंकि ड्रॉपलेट से, जैसे नाक से पानी निकला, आंख से निकला, या रिस्पिरेशन से भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए बड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही रहना है, घर में रहें, बाहर न जाएं। और शायद ये वायरस एक नया कल्चर पैदा किया है कि घर में रहें, बाहर न जाएं और घर में रह के काम करें, क्योंकि वर्ल्ड जो है पेपरलेस हो रही है और इंटरनेट बेस्ड है। तो घर में बैठ के आप आसानी से सारे काम कर सकते हैं और कल्चर चेंज कर रहा है ये, और सिविलाइजेशन भी चेंज कर रहा है जी। डॉक्टर आनंद, साथ ही एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से मास्क का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक के लिए आप कर सकते हैं? देखिए पल्लवी जी, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा आपने। 6 to 8 आवर्स पे जनरली हम लोग इसको चेंज कराते हैं, लेकिन N95 ऐसा है कि N95 को आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं और फिर उसको वॉश कर सकते हैं गुनगुना पानी में और थोड़ा सा डिटॉल वगैरह डाल के, तो रीयूज हो सकता है। रही बात जो पेपर वाले, कुछ पेपर्स वाले होते हैं, तो वो तो आप यूज एंड थ्रो, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर में, और जहाँ पे पर्सपिरेशन टेम्परेचर हायर हो वह हार्डली 4 to 5 आवर्स। 6 to 8 आवर्स कहते हैं, लेकिन 6 to 8 आवर्स संभव नहीं है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के कारण जो है री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात है, बहुत इसमें अहम है, वो जो कपड़े वाला जो जालीदार टाइप का आता है हल्का सा, उसको भी 8 घंटे से ज्यादा नहीं, आप ले आइए घर पे, धोइए, फिर उसको रीयूज करिए।
तो और कहीं ना आप कहीं जो का डिस्पोजेबल अपना मास्क ही मिलते यूज हैं करिए, बाजार दूसरे में, को जो ना। ब्लू कलर का होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, एक ब्लू कलर का मास्क जो बाजार में मिलता है, मात्र 10 या 20 रुपए के अंतरकाल में जो मास्क ही मिलता है, वो डॉक्टर साहब बताना चाह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 घंटे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसे थ्रो कर देना चाहिए और एक नया मास्क शुरू कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस को लेकर काफी भ्रम फैले हुए हैं लोगों के बीच में, और ज्यादातर लोगों को अब तक सही जानकारी इस वायरस को लेकर नहीं है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो सवाल लोगों के मन में उठता है वो ये है कि क्या सच जी में मास्क लगाने से इस वायरस से बचा जा सकता है? क्योंकि जो डॉक्टर्स की अगर बात करें, डॉक्टर्स तो पीपीई जी किट पहनकर बिल्कुल रहते हैं, लेकिन उनके बाद भी संक्रमण जो है उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। तो ऐसे में मास्क लगाना कहां तक कारगर साबित हो रहा है? बिल्कुल पल्लवी साहब, आप बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमारी वाइफ कार्डियोलॉजिस्ट है जयपुर जी गोल्डन हॉस्पिटल में। वहाँ उनका कलीग पहले, सबसे पहले उसको कोरोना का अटैक हुआ, उसके बाद ठीक हुआ तो दोनों डोज लगवा लिया वैक्सीन का। अब ये दोबारा फिर उसको री इन्फेक्शन हो गया। अब आप बताइए, ना वैक्सीन काम में आया, ना वो काम में आया। अब चूंकि मैक्सिमम वर्क केवल जैसे मास्क से ही है, तो इसलिए मास्क इसमें जरूरी है। और हमारे आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। मीडिया से इस चीज को बार बार आप लोगों ने पहली बार भी बड़ा कंट्रोल किया। इस बार चूंकि लोग एक्सपोजर के झेलने के आदी हो गए हैं, फाइट करने के आदी हो गए हैं, तो इसलिए आप लोग इस न्यूज को आप स्प्रेड कर सकते हैं कि घबराने की बात नहीं। कई भी स्ट्रेन आ सकते हैं और बार बार आ सकते हैं। अभी कम से कम ऐसे अरबों वायरस है, करोड़ों अरबों जो आ सकते हैं, और डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होती है। लेकिन लाइफ स्पैन आज से 100 साल पहले 30 साल था। हम लोगों ने दवाइयों के माध्यम से और तरह तरह के इन्वेंशन से और डायग्नोसिस प्रिवेंशन से, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सर्विलेंस, सो मेनी थिंग, आज 60 साल से ऊपर हम लोगों ने लाइफ स्पैन बढ़ा दिया है। तो घबराने की कोई बात नहीं। रिकॉइल नहीं होगा कि फिर से आदमी मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग एडल्ट को कंट्रोल किए, जेरियाट्रिक मैंने 65 साल की उम्र के बाद कंट्रोल किए, कल को अब बच्चों में भी होने लगा। तो अब ये संभव है, लेकिन हम लोग बच्चे बचा सकते हैं। जैसे एचआईवी में पेरेंट्स दोनों एचआईवी हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग बचा लेते जी नहीं होते। इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन कोरोना में सर्वाइवल होगा, काम होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आप जनता को ये संदेश बराबर देते रहे, अच्छा खाए, फ्रेश खाए, हाथ हमेशा धोते रहे, डिस्टेंसिंग का पालन करें, मैक्सिमम समय घर में रहे। बाहर जब भी जाए तो बहुत अच्छा मास्क लगा के जाए, और तब जाके मीटिंग वगैरह अटेंड करें। कोशिश सरकार को ये करनी चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ वाली जगहों का मीटिंग को बंद कर दे। इसके लिए दोबारा उनको आदेश पारित करना चाहिए। जी जी डॉक्टर शुक्ला, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि मास्क जो है, बाजार में कई तरह के मास्क मिलते हैं, ऐसे में सही मास्क का चयन कैसे किया जाए? जैसे सबसे बच्चे भी बढ़िया, होते हैं, बुजुर्ग भी आपको होते हैं, तो पता है। जानना चाहेंगे कि सही मास्क कैसे चुने? जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। N95 WHO अप्रूव्ड है, और हमारे ICMR अप्रूव्ड भी है। उसको आप एक खरीद लीजिए, मुश्किल से 20 से 35 या 40 रुपए का आता है। पहले 100 रुपए का आता था। अभी सरकार ने कुछ इसको कम कराया है, तो ये 20 से लेके 35 रुपए का आएगा। इसको आप रखें अपने पास। और इसमें दो तरीके का है, एक तो बहुत जालीदार है, दूसरा जो है ऐसे यूज सेपेड है। तो आप जो विजिबल और कंफर्टेबल लगे आप ले आइए, और उसको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते, जब भी आप बाहर जाए उसके बाद चाहे तो आके धो सकते हैं, और आप सुरक्षित रहेंगे 100%। हम आपको बता रहे, विटामिन सी लेते रहे, एंटीऑक्सीडेंट लें, तथा जो घरेलू दवाएं या वो सरकार ने काढ़ा के लिए, आयुष का काढ़ा के लिए कहा था, आयुष काढ़ा ना भी लें, घर में आप हल्दी, अदरक और थोड़ी सी दालचीनी, ये 3 चीजें मिला के आप चाय में या दूध में पीते रहे, आप सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर आनंद, जल्दी से एक सवाल और है जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि एसी का जो इस्तेमाल करने से ये संक्रमण ज्यादा फैलता है, और अब जैसे कि गर्मियां आ चुकी हैं और पारा अभी से काफी हाई है, तो बिना एसी के रहना भी मुश्किल है, ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए, चूंकि उन लोगों को पहले जानकारी नहीं थी, वो ये सोच रहे थे कि एसी में टेम्परेचर कम हो जाने पे शायद री ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए वायरस का, या रिप्लिकेशन बढ़ जाए, म्यूटेशन बढ़ जाए, या ब्रीडिंग बन जाए। तो ब्रीडिंग तो हो नहीं रही है, डायरेक्ट इसका इन्फेक्शन है, क्योंकि नहीं कोई वेक्टर है नहीं कुछ है, ये डायरेक्ट कंटेजियस है। तो इसलिए इनको ये समझ में आता है, एक भ्रम फैला हुआ है कि एसी में रहने से वहां का एयर सर्कुलेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है, एसी भी एयर को वेंटिलेट करती है। आप एसी चलाइए, आराम से 20-22 डिग्री पे रहिए। हम लोग, हमारे जितने भी पेशेंट हैं, हम लोग अलाउ किए रहते हैं। आप वायरस से न घबराएं और केवल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। अगर आपके अंदर वायरस आ भी गया है, आप पॉजिटिव है भी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन में निगेटिव हो जाएंगे। इसका आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाता है। जी, और अच्छा खाना खाते हैं हम लोगों का, ईटिंग हैबिट बहुत अच्छा है, हाई पोटेशियम रिच है। डॉक्टर साहब, अपने खाने का जिक्र कर ही दिया है, तो डॉक्टर शुक्ला मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी इम्यूनिटी सिस्टम पर ही पहुंच जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है कि इस महामारी के खिलाफ खुद को तैयार किया जा सके? जी, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लास्ट में जो लास्ट वर्ड है हेल्थ का, वो इम्यूनिटी ही है। जी। तो इम्यूनिटी इज लाइक ए न्यूक्लियर पावर। तो वो इम्यूनिटी आपके बॉडी में दो तरीके का होती है, सेलुलर और ह्यूमरल। तो वो दोनों जनरेट आपके अच्छे डाइट से, गुड एक्सरसाइज से, क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट भी होता है। कमाल की बात है कि हमारे यहाँ के औरतें भी ज्यादा हार्मोन्स नहीं लेती, विदेशों में तो बहुत ज्यादा हार्मोन्स लेने के कारण मेल इसीलिए तो मर रहे हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं करता। आप बहुत पहला है जो आप इस तरीके की चर्चा कर रही हैं। जो स्टेरॉइड इफेक्ट है, it is because of the over usage of the hormones and intoxicated materials of the eating habit. पैकेज है, हर तरह के ईटिंग प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे इंडिया में नहीं, यहाँ पे रोज बनाना रोज खाना है। तो होम डिलीवरी बाहर से लोग पहले मंगाते थे, वो भी बंद कर दिए। तो इस तरीके से वी आर वेरी सेफ। ये चीज आप लोगों को बताइए और बार बार इनको सलाह दीजिए कि आप घर पे रहें। आप जो पहले आयुर्वेदिक दवाइयां, घरेलू दवाइयां लेते थे जिससे आप सुरक्षित रहते थे, तुलसी का पत्ता, ये सारी चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी का मतलब आपके अंदर सेलुलर फाइट की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप नेचुरल किलर्स जो आपके बॉडी में बहुत ही स्ट्रांग है। जी जी डॉक्टर शुक्ला, इस अहम चर्चा के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतनी खूब जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है और साफ तौर पे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना सबसे जरूरी है। और अंत में मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो नित्य प्रति करो व्यायाम, हर घंटे साबुन से हाथों का स्नान जरूरी है। बहुत कठिन है राह आगे की, कोरोना से लड़ना है तो कर्फ्यू जाम जरूरी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस कठिन दौर में हम यूं ही आते रहेंगे रखने ख्याल आपका।